नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का टॉपिक है एटम, परमाणु एवं मॉलिक्यूल्स, अणु। इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार परमाणु एवं अणु क्या होता है। सर्वप्रथम जान लेंगे कि परमाणु परमाणु किसी पदार्थ परमाणु किसी पदार्थ यानी सब्सटेंस, पदार्थ या तत्व यानी एलिमेंट का वह सूक्ष्मतम कण यानी पार्टिकल जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में यह भाग लेता है और इसका रासायनिक अस्तित्व में होता है। तो हम जान लेते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है और यह अस्तित्व में होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु को सर्वप्रथम जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने बताया कि परमाणु ऐसा कण है जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में कुछ और वैज्ञानिकों ने, पहले परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माना जाता था, परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म कण परमाणु में होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और भी इनमें पाए जाते हैं। तो हम परमाणु संरचना के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे इसकी हम परमाणु संरचना। सर्वप्रथम देखेंगे हम परमाणु संरचना में जो आपका होता है नाभिक। ये जो प्लस का चिन्ह है इसको बोलते हैं नाभिक, इंग्लिश से बोलते हैं न्यूक्लियस। जो है नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे बाहर में जो होता है वह आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो माइनस चार्ज में होता है। प्रोटॉन जो आपका होता है प्लस चार्ज में होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वह उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, वह रिक्त होता है। जो इसमें होता है, इसमें आपके सबसे बाहरी में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद आपके 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इसके बाद फिर से 8 हो सकते हैं, मतलब 8 से अधिक नहीं हो सकते हैं, उससे कम भले हो सकते हैं। इसके बाद आपके 18 हो सकते हैं। यानी 2, 8, 8, 18, 18, 32। इससे अधिक आपके इसको क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं, ऑर्बिट, कक्षा। इसमें जो राउंडिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो होता है परमाणु, इसका खोज जॉन डाल्टन ने किया था और इन्होंने कहा था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने बताया कि नहीं, इसके भी अंदर और से कण होते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज में होता है, प्रोटॉन जो होता है
प्लस चार्ज में होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वह इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो होता है। लेकिन जो इसमें आपके ये तीनों स्थायी होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या होते हैं, इसमें स्थायी रूप से होते हैं। तो यह परमाणु हमारा था। इसमें हम कहेंगे कि परमाणु को एंगस्ट्रॉन, परमाणु को हम एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 मीटर में मापा जाता है। इसमें हम आपको चर्चा इसे करते हैं। परमाणु को एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 मीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। और नाभिक को नाभिक को 10⁻15 मीटर यानी फर्मी में मापा जाता है। यानी फर्मी में मापा जाता है। बहुत छोटा टुकड़ा होता है जो फर्मी होता है, बहुत से छोटे छोटे टुकड़े। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। जो न्यूक्लियस यानी जो नाभिक होता है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया। और जो आपका जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की जो आपकी खोज हुई थी, उसको गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन नाम जो था वह रदरफोर्ड ने दिया था। इसमें हम कुछ खोज की बता देते हैं, जैसे परमाणु की खोज। तो जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज न्यूक्लियस की जो खोज किया था, रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। और जो आपका प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन इसका नाम रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो न्यूक्लियस आपको बता दिए कि जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसकी चैडविक ने किया था, उसमें नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं नाभिक की, इलेक्ट्रॉन और परमाणु की हमने तो बात कर चुका। परमाणु भार से एटॉमिक नंबर एवं एटॉमिक मास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा आपसे करते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रतीक, इसका जो ये होता है जेड प्रतीक होता है इसका, यानी हम परमाणु संख्या को हम जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। इसमें प्रोटॉन यानी इसमें एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें बराबर होती है वह परमाणु संख्या होती है। यानी प्रोटॉनों की संख्या ही आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए दोनों इसमें आपके आएंगे। क्योंकि यह आपका जो ये होता है
और जैसे आपका एटॉमिक भार जो हो गया, परमाणु भार, यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको ए से डोनेट करते हैं, एटॉमिक ए बराबर एन प्लस पी, यानी परमाणु भार में आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों मिल करके एटॉमिक वेट का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल के लिए हो गया, जैसे मान लीजिए आर्गन, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल आर्गन का लेते हैं, इसमें आपको बताएंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसे इसमें बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आर्गन, आर्गन का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, परमाणु क्रमांक को हमेशा नीचे लिखा जाता है, और परमाणु भार को आर्गन का आपका ये होता है 40 परमाणु भार, ये होता है क्रमांक, ये होता है भार। अब एक ही ध्यान रखिए कि भार हमेशा आप जानते हैं कोई भी चीज जब भार होता है तो व्यक्ति ऊपर ही लेके चलता है, पैर में तो लेके चलता नहीं है, तो हमेशा आप जान लीजिए कि जो भार होता है वो हमेशा ऊपर होता है, इसलिए आर्गन का भार 40 ऊपर में होता है, क्रमांक जो होता है वो 18 होता है। तो आर्गन का आपका परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 18 होता है, और जो भार होता है वो 40 होता है। जो भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, और जो आपका परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमारा परमाणु यानी एटम्स का चैप्टर समाप्त हुआ। तो एटम को हम जान सकते हैं कि बिल्कुल सबसे छोटा कण, यानी मतलब हमने जैसे एक मान लीजिए एक लड्डू लिया, इसको छोटा करते 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 लास्ट में ऐसा आ जाएगा कि अब इससे अधिक अब छोटा कर ही नहीं सकते हैं, वही हमारा परमाणु होता है। अब हम बात करते हैं अणु की, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जो आपका अणु होता है, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या पार्टिकल्स है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। जबकि जो परमाणु था वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता था। यह पदार्थ के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण परमाणुओं से होता है। ज्ञातव्य है कि तत्वों के एक अणु में एक या अधिक समान प्रकार के परमाणु या यौगिक कंपाउंड्स के एक अणु में दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के परमाणु होते हैं, वो हमारा अणु कहलाता है। मतलब यानी अणु और परमाणु में आपका यही अंतर हुआ कि अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, जबकि जो परमाणु होता है वह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यह आपका अणु और परमाणु में अंतर हुआ। जैसे आपका अणु का एग्जाम्पल हुए, जैसे परमाणु का एग्जाम्पल हुआ, परमाणु एवं अणु। परमाणु के अंतर्गत जैसे आपके
जैसे आपके हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके परमाणु हो गए। लेकिन अणु में इसी का क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी इसमें दो मॉलिक्यूल्स इसमें भाग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पार्टिसिपेट करता है। जिसमें इसमें अणु में हो गया आपका एग्जाम्पल में H प्लस बराबर, ये क्या है, परमाणु है। तो दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो यहां पे क्या हो गया आपका H2। जैसे आपके O प्लस O बराबर O2, O परमाणु प्लस O परमाणु मिलकर के O2 का निर्माण किए, यानी जिसमें दो परमाणु पार्टिसिपेट हो जाते हैं वो अणु होता है, लेकिन जिसमें सिंगल परमाणु होता है वो परमाणु ही होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इसको आप विभाजित नहीं कर सकते, इसके और छोटे पार्टिकल्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल खुद होता है। और इसमें दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, ये आपका होता है अणु। तो अणु एवं परमाणु में ही अंतर हुआ। हाइड्रोजन का हुआ, जैसे नाइट्रोजन का हुआ N प्लस N बराबर N2। इसी प्रकार से कोई भी दो परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, और अणु मिलकर के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो ही इन दोनों में हमारा अंतर हुआ, अणु एवं परमाणु। तो आप जान ही गए कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, लेकिन परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परमाणु कहलाता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, जबकि परमाणु भाग ले सकता है। तो ये हम इस प्रकार से हमारा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे